घन ज्ञात करना निखिलम विधि द्वारा। निखिलम विधि द्वारा घन ज्ञात करने के दो फॉर्मूला होते हैं। पहला फॉर्मूला है निखिलम आधार विधि द्वारा घन ज्ञात करना। फॉर्मूला है संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके अंदर कितने 3 खंड है। क्वेश्चन है अपना 15 का क्यूब ज्ञात करना। तो यहाँ अपने पास संख्या क्या दे रखी है 15 और आधार क्या होगा 10। विचलन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है संख्या माइनस आधार। तो संख्या क्या दे रखी है 15, आधार क्या है 10, क्या आएगा प्लस के 5। तो विचलन हमारा क्या आया +5। फॉर्मूला हमारा क्या है 2 संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर विचलन का क्यूब। संख्या हमारी क्या है 15, 2 इंटू 5 3 इंटू 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होता है 125। 3 इंटू 25 10 प्लस 15 25 75 125। तृतीय खंड में से हम आंसर में कितनी संख्या उतारेंगे, केवल एक संख्या उतारेंगे। बची हुई संख्या द्वितीय खंड के अंदर जोड़ेंगे। 75 के अंदर कितना जोड़ना है 12, तो क्या आएगा 87। द्वितीय खंड के अंदर भी हम कितनी एक संख्या ही उतारेंगे और बची हुई संख्या आगे वाले खंड के अंदर ऐड कर देंगे। कितना आएगा 33। ये हमारा आंसर है। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसके माध्यम से हमको अच्छी तरह से समझ में आता है। जैसे 91 का क्यूब। यहाँ हमारे पास संख्या क्या है 91, आधार क्या है 100। यहाँ हम आधार 100 इसलिए लेंगे क्योंकि जो संख्या है 91 वो किसके करीब है 100 के करीब है, इसीलिए विचलन ज्ञात करेंगे। विचलन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है संख्या माइनस आधार। संख्या क्या है 91 माइनस 100, तो क्या आएगा माइनस के 9। विचलन हमारा क्या प्राप्त हुआ -9। फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारे पास में संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर विचलन का क्यूब। 91 प्लस
2 गुणा माइनस के 9, 3 गुणा -9 का स्क्वायर -9 का क्यूब, 91 -18, 3 गुणा 81 -729, 91 -18, 243 -29। तृतीय खंड में हमारे पास जो संख्या है वहाँ क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, माइनस को रिमूव करेंगे। इस माइनस को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, द्वितीय खंड से एक संख्या लेंगे, उस संख्या को किससे गुणा करेंगे, आधार से गुणा करेंगे, और जो प्राप्त होगा उसमें से इसको घटाएंगे। जैसे कि हमने द्वितीय खंड में से 1 लिया, इसको किससे गुणा करना है, आधार से। आधार क्या है, 100 है, तो 1 गुणा 100, हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, 100। 100 में से अगर हम 729 माइनस करेंगे तो माइनस नहीं हो सकता, फिर से हमको नेगेटिव संख्या ही प्राप्त होगी। हम कितना लेंगे द्वितीय खंड से, 5 लेते हैं। 5 को किससे, 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 500। 500 को भी 729 माइनस करेंगे तो भी हमारे पास नेगेटिव संख्या ही आएगी। तो हम कितना लेंगे, 8 लेंगे। 8 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 800। 800 में से कितना रिमूव, 729 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 71। द्वितीय खंड में से हमने कितना लिया था, 8 लिया था, तो द्वितीय खंड में से 8 कम कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 234, 73। तृतीय खंड में हम कितनी संख्या उतारेंगे, आंसर में 2 संख्या उतारेंगे, क्योंकि हमारा आधार क्या है, 100 है, और 100 के अंदर कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है। और तृतीय खंड में भी 2 संख्या उतारेंगे, 34 उतार ली, लेकिन यहाँ पे कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो 2 संख्या उतारेंगे और बची हुई संख्या आगे वाले खंड में ट्रांसफ़र कर देंगे और ऐड कर देंगे। तो हमारे पास कितना आएगा, 75, 34, 71 आंसर।